हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज मैं आपको CTXC कॉइन के बारे में बताऊंगा। CTXC का जो फुल फॉर्म है कोटेक्स कहते हैं, इसको कोटेक्स कॉइन बोलते हैं और ये फिलहाल काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रहा है, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है और प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, जैसे इथेरियम इस वक्त काम करता है और BTC बिटकॉइन जिस एल्गोरिदम के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, उसी टाइप की जो कोटेक्स ब्लॉकचेन है। तो इसका यूजेस जो होता है, जनरली ये CPU को यूज नहीं करता, GPU को यूज करता है और ये AI मॉडल के ऊपर काम करता है। ये समझ में तो आई नहीं होगी बात, तो मैं आपको समझा देता हूं AI मॉडल क्या होता है। एक्चुअली इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, एक एल्गोरिदम बनाया है जिसको ये AI मॉडल बोलते हैं। तो वो मॉडल को ये लोग क्या करते हैं, ये इन लोगों ने अपनी ब्लॉकचेन के अंदर वो AI मॉडल को फिट किया है, स्टोर किया है और ब्लॉकचेन के अंदर जो स्टोरेज इकोसिस्टम होता है उसके अंदर स्टोर किया है। अब वो AI मॉडल का क्या फायदा होता है दोस्तों, AI मॉडल को जो डेवलपर है, जैसे कोई ऐप डैप कुछ भी बना रहा है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना रहा है और उसके अंदर कुछ AI से रिलेटेड इकोसिस्टम उसने कनेक्ट करने हैं, उसमें लेके आने हैं, तो जब भी वो AI मॉडल को यूज करेगा ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, वैसे तो डैप और एप्लीकेशन तो बनी जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, वो तो BNB ब्लॉकचेन के ऊपर भी बन जाएगी, लेकिन अगर AI एप्लीकेशन बनानी है तो वो कोटेक्स ब्लॉकचेन का यूज करेगा, बिकॉज AI मॉडल इंटीग्रेटेड है ब्लॉकचेन के अंदर। तो डेवलपर उसको यूज करेगा और कुछ एप्लीकेशंस बनाएगा, जैसे वो बना सकता है, जैसे कि वो रिटेल स्टोर के से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाता है। तो रिटेल स्टोर के अंदर जनरली क्या करते हैं, जैसे BTC के अंदर कोई अगर पेमेंट करता है या इथेरियम के अंदर पेमेंट करता है तो मैनुअली चेक करनी पड़ती है कि हाँ भाई, मैंने जितनी पेमेंट दी थी उसकी रसीद उतनी कट के आई है, या मतलब चेकआउट करने के लिए खुद से जाना पड़ता है। और लेकिन इसके अंदर AI इकोसिस्टम के अंदर इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले जो भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भी इसकी एप्लीकेशन बनाएगा इस ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके अंदर कोटेक्स कॉइन का यूज होगा, मतलब उसको पैसे देने पड़ेंगे एज ए फीस के रूप में, कोटेक्स कॉइन के रूप में। तो वो जब भी देगा तो इसका एक बहुत बड़ा यूज केस सामने निकल के आता है, ठीक है। दूसरा, जब भी कोई उसके अंदर स्टोर के अंदर जाएगा, कुछ सामान परचेज करेगा, परचेज करने के बाद वो उसके अंदर डालेगा, जैसे बास्केट के अंदर डालता है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फेस डिडक्शन इकोसिस्टम होगा। पर ये भी जरूरी नहीं है कि कोई इंसान खुद से, मतलब अगर वो उठा के बास्केट में डाल रहा है, वो इंसान का होना भी जरूरी नहीं है। अगर बास्केट वहां पे है और वो भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर डाल दिया तो डिडक्ट अपने आप हो जाएगा कि कितना सामान बास्केट के अंदर गया है और कितना बाय किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो फेस, अगर जो ये भी हो सकता है परचेजर साथ में हो, तो परचेजर जब साथ में होगा तो उसमें क्या होगा, फेस डिडक्शन इकोसिस्टम अपने आप से काम करने लग जाएगा। जैसे ही आप चेकआउट करोगे तो उसके लिए रुकना और पर्ची को दिखाना और जो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होगी सिक्योरिटी गार्ड को, वो ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट करेगा और वो इंसान फ्री में चेकआउट हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये इकोसिस्टम ये लोग क्लेम करते हैं इस टाइप की एप्लीकेशन और डैप बनाने के लिए, तो जो ऑटोमेटिकली AI से रिलेटेड होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब मैं बता दूं कि प्रूफ ऑफ वर्क है तो ये सॉलिडिटी के ऊपर बिल्डअप है, और सॉलिडिटी के बिल्डअप है तो ये EVM कंपेटिबल भी है। तो GPU यूज करता है, ये CPU यूज नहीं करता। जब भी इसकी माइनिंग होती है तो GPU माइनर की हेल्प से इसको माइन किया जा सकता है, जो अभी तो प्रॉफिटेबल है, बिकॉज माइनर ज्यादा नहीं है, अभी कम है। तो माइनर जब ज्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है कि माइनर की जो रिवार्ड्स वगैरह हैं वो कम हो जाए, ठीक है। अभी फिलहाल ये सिंगल लेयर के ऊपर है, लेकिन इनका जो प्लान है मल्टी लेयर इकोसिस्टम, मतलब जो है ये लेयर 2 इकोसिस्टम को भी जोड़ रहा है, जो लेयर 2 GK रोलअप की हेल्प से, ठीक है। और इसके अलावा सॉलिडिटी है तो इथेरियम कंपेटिबल भी है, लेकिन जो मल्टी चेन इकोसिस्टम का भी इनका प्लान है फ्यूचर में कि ये BNB चेन के साथ भी जुड़ जाए या और किसी चेन के साथ भी जुड़ जाए।
तो ये जो इसके अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होते हैं दोस्तों, वो इसके वेबसाइट के ऊपर भी देखे जा सकते हैं। इसके ऊपर एक टूल है AI जो ऑटोमेटिक है, वो जो भी इसको आप समझना चाहते हो डेवलपर से रिलेटेड फंक्शन है। बाकी दोस्तों आई थिंक आपको ये इकोसिस्टम इजीली सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका जो प्राइस एक्शन वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो मैं आपको चार्ट वगैरह दिखा रहा हूं इसका, तो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी न्यूज के ऊपर डिपेंड होती है। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर न्यूज अप डाउन है तो चार्ट भी एक साइड रह जाता है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे जाता हूं, ये मेरा जो है 1 मंथ का चार्ट है। आपको 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से मैं बताता हूं, ये ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे आप, तो ये वाला ये जो प्राइस है 0.27 के आसपास जो है इसका अभी का प्राइस, तो इसको वो मतलब इसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा इसका जो चार्ट है, और इसी ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है। और यहां पे 27 के ऊपर आई थिंक एक बाइंग बनती है। ठीक है, एक और मैं आपको चार्ट दिखाता हूं जो 5 दिन का है। तो 5 दिन के चार्ट में दोस्तों राइजिंग वेज बनता हुआ दिख रहा है। इसमें ऊपर से नीचे से ऊपर, फिर उसके ऊपर जाने के बाद एकदम नीचे जो ट्रेंडिंग लाइन आती है, उसके बाद यहां से फ्लक्चुएट होता है, मतलब वही 0.27 के आसपास। ये इसके बाद ऊपर जाना इसका थोड़ा बहुत बनता है। करेक्शन हुआ है, आई थिंक ये काफी दिनों से काफी अप जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। और ये फ्यूचर में क्या अच्छा जा सकता है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि AI इकोसिस्टम आने वाले टाइम में एक टॉप लेवल की इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि हर जो नई जनरेशन होती है नई चीजों को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। AI इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन के अंदर एक नया इकोसिस्टम है जो कोटेक्स जो ब्लॉकचेन है वो फॉलो कर रही है। उस हिसाब से आने वाले टाइम में कोटेक्स जो होगा अच्छा खासा इसका अप ट्रेंड हो सकता है। बिकॉज आपको पता ही है कि AI टेक्नोलॉजी जैसी वायरल होगी और वैसे ही इसकी जो एप्लीकेशंस बनना वगैरह शुरू हो जाएगा। और जब एप्लीकेशन वगैरह बनना शुरू होगी तो इसके ऊपर जो फीस दी जाएगी कोटेक्स के रूप में दी जाएगी। अभी भी ऑफ कोर्स बन रही होंगी इसके ऊपर एप्लीकेशन, नोबडी नोज अबाउट इट, बट मेरे हिसाब से AI से रिलेटेड अगर कोटेक्स है तो कोटेक्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसका जो ऑल टाइम हाई मैं बता देता हूं कि ऑल टाइम हाई $2.39 गया था, और 0.03 के आसपास जो है था इसका जो ऑल टाइम लो था, उससे 8 गुना ऊपर है। और मैं बता दूं 8 गुना भी ऊपर इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट इसको 3 साल हो चुके हैं। देखो 3 साल पुराना जो इकोसिस्टम है वो अब एकदम अप हुआ, बिकॉज AI की जो रैली आई है वो एकदम धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। ये मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस कर रही है धीरे धीरे ब्लॉकचेन, और आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक अटेंशन, जो लोगों का अटेंशन, डेवलपर का अटेंशन ले सकती है। ठीक है, तो इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, ज्यादा कम ही समझो इसको, क्योंकि 59 मिलियन के आसपास मार्केट कैप दिख रहा है। और टोटल जो सप्लाई है 299 मतलब 300 मिलियन के आसपास समझ लो इसको। लेकिन 300 मिलियन अगर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही कम इसका जो सप्लाई है, इसकी टोटल सप्लाई काफी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका ट्रेंड और ज्यादा बढ़ जाएगा और इजीली कुछ मंथ के अंदर $1 तो वो पार कर ही देगा। तो कोटेक्स एक इकोसिस्टम है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए। और इसका इकोसिस्टम फंडामेंटल, और अगर इसका चार्ट देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर जाता है तो नीचे आता है, नीचे आने के बाद उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर से नीचे जाना नहीं चाह रहा। अब ये 27 सेंट के आसपास है, मुझे लगता है कि यहां पे एक आपकी बाइंग बनती है। एक बाइंग छोटी सी आप ले सकते हो। देखो कोई भी किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि भाई इसके नीचे नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स जा भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चार्ट वगैरह देखें
थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखें और एआई से रिलेटेड जो रेवोल्यूशंस आ रहा है उसको भी देखें, तो इस टोकन को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली ये एआई को प्रमोट कर रहा है। अपनी ब्लॉकचेन भी है, इसकी ब्लॉकचेन होना और प्लस एआई मॉडल इंटीग्रेटेड होना एक बहुत बड़ी बात होती है। फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, ये लेना चाहिए। और मैं आने वाले टाइम में अपने जो जेम लिस्ट के अंदर इसको भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से इस प्राइस के ऊपर एक बाइंग आपकी बनती है, छोटी सी बाइंग आप ले सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था। ऐसे ही और टोकन्स के बारे में जानना हो तो मेरा जो टेलीग्राम है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।